प्रिय सज्जनों, आज का प्रवचन मैं एक छोटी सी कहानी से शुरू कर रहा हूँ, जो बड़ा ही मार्मिक एवं रोचक है। एक घने जंगल के रास्ते से एक साधु जा रहे थे। उनको गर्मी का मौसम था। अत्यधिक गर्मी लगने के कारण वह उस घना जंगल के रास्ते में जाते जाते उनको एक पीपल की वृक्ष दिखाई देते हैं और वह पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर शांति का अनुभव करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। गर्मी से राहत पा लेते हैं। संयोग से उसी घने जंगल के रास्ते से एक पहलवान जी अपने अखाड़ा पर गए थे। कुश्ती लड़के और उसी घने जंगल के रास्ते से वह अपने घर की ओर लौट रहे थे। जब उस पीपल के पेड़ के निकट वह पहलवान जी आते हैं तो देखते हैं कि एक साधु हैं जो गर्मी से राहत पाने के लिए इसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। एकदम शांत हैं, एकदम आनंदित हैं एवं गर्मी से राहत पाकर वह सुख का अनुभव कर रहे हैं। पहलवान जी भी गर्मी लगने से परेशान हो गए थे। वह महात्मा जी के निकट आकर उसी पीपल वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद उस पीपल वृक्ष के ऊपर, पीपल वृक्ष की डाली पर एक सूगा आकर बैठ गया और सूगा बोलने लगा। सूगा को बोलते देख महात्मा जी पहलवान जी से कहने लगे कि ये पहलवान जी, तुमको पता है कि सूगा क्या बोल रहा है? तो पहलवान जी महात्मा जी से कहते हैं कि मुझे भली भांति पता है कि सूगा क्या बोल रहा है। सूगा बोल रहा है, दंड कुश्ती कसरत, दंड कुश्ती कसरत, दंड कुश्ती कसरत। तो महात्मा जी कहने लगे पहलवान जी से, जो सूगा दंड कुश्ती कसरत नहीं बोल रहा है, सूगा बोल रहा है राम सीता दशरथ, राम सीता दशरथ, राम सीता दशरथ। अब
दोनों के बीच में जो वार्तालाप हो रहा था वह थोड़ी देर तक चला, लेकिन एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बात से सहमत नहीं थे। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बातों से सहमत नहीं थे, उनके कहा हुआ को नहीं मान रहे थे, उनका मन नहीं मान रहा था। महात्मा जी जो पहलवान जी से कह रहे थे कि सूगा बोल रहा है राम सीता दशरथ, इस बात को पहलवान जी मानने के लिए तैयार नहीं थे। और पहलवान जी जो कह रहे थे कि सूगा बोल रहा है दंड कुश्ती कसरत, उस बात को मानने के लिए महात्मा जी तैयार नहीं थे। इतने में उस घना जंगल के निकट में एक गांव से हल्दी मिर्ची अदरक बेचकर एक सब्जी वाली पुजरनी उसी जंगल के रास्ते से वह अपने घर लौट रही थी। वह भी गर्मी से अत्यंत परेशान हो चुकी थी और उनके सिर पर सब्जी का बोझा भी था, जिससे वह और अधिक परेशान हो चुके थे। महात्मा जी और पहलवान जी को झगड़ते देखकर, वाद विवाद को देखकर वह पुजारनी भी वहां उस पीपल वृक्ष के नीचे आकर रुक गई और वह पुजारनी पहलवान महात्मा जी से कहती हैं, साधु से कहती हैं कि ए बाबा, सूगा क्या कह रहा है, इतने देर से न आप समझे न यह बेवकूफ पहलवान जी समझ पाया। सूगा महात्मा जी से कहने लगे कि आप जो कहते हैं कि सूगा कह रहा है राम सीता दशरथ, राम सीता दशरथ, सूगा राम सीता दशरथ नहीं कह रहा है। और पहलवान जी से भी गुजरनी कहने लगी कि पहलवान जी, सूगा दंड कुश्ती कसरत, दंड कुश्ती कसरत कहाँ बोल रहा है। सूगा बोल रहा है, न तो सूगा बोल रहा है कि दंड कुश्ती कसरत, न ही सूगा बोल रहा है कि राम सीता दशरथ। सूगा तो कह रहा है कि हल्दी मिर्ची अदरक, हल्दी मिर्ची अदरक, हल्दी मिर्ची अदरक। क्योंकि इस जगत में जो मनुष्य रहते हैं, भांति भांति के लोग हैं इस जगत में, और प्रत्येक मनुष्य की भावनात्मक विचार जो हैं वह अलग अलग हैं। इसलिए रामचरितमानस की वाणी है कि जाको रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखहि तिन तैसी, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि सब बहुविधि संता। इसलिए इस जगत में भगवान की जो कथा है वह अनंत है और कहहि सुनहि सब बहुविधि संता। इस जगत के संत महापुरुष कथावाचक अपने अपने भाव से
अपने अपने बुद्धि, अपने अपने तर्क के अनुसार अर्थ लगा के एक एक शब्द को का अर्थ लगा के वह अपने अपने शैली से कथा वाचन करते हैं। इसलिए इस जगत के लोग जो हैं, इस दुनिया के, इस देश के भोली भाली जनता जो है, वह यह नहीं समझती हैं कि सीता का भी हरण हुआ था तो रावण एक साधु का भेष बनाकर पंचवटी में माँ सीता जो लक्ष्मण रेखा के अंदर थी और उनको बाहर आने के लिए रावण कहता है, लेकिन माता सीता पहले तो हिचकिचाती हैं, लेकिन वह बाद में श्राप देने की धमकी देते हैं। तो माँ सीता और एक संत भेष का मान रखने के लिए, एक संत भेष के मर्यादा का उल्लंघन न हो, इसलिए माँ सीता उस लक्ष्मण रेखा से बाहर आती हैं। उसके बाद वह लंकापति रावण जो था, वह साधु भेष को त्याग कर और अपने असली रूप में आ जाता है और बलपूर्वक माँ सीता जनक नंदिनी जानकी का हरण करके, वरण करके नहीं अपितु हरण करके वहां से लंका, वहां से पुष्पक विमान पर बैठाकर लंका ले जाता है। इसलिए जैसे जंगल में बड़े बड़े हिंसक जीव जो होते हैं, बड़े बड़े सर्प, किंग कोबरा, हाथी, शेर, बाघ, चीता, न जाने कितने हिंसक जीव रहते हैं जिससे मनुष्य को खतरा रहता है। ठीक उसी प्रकार संत के भेष में भी आज एक बड़े से बड़े अपराधी, जैसे माँ सीता को छलावा देके रावण उनके साथ धोखा से धोखाधड़ी करके माँ सीता का हरण करके माँ सीता को लंका ले गए थे। ठीक उसी प्रकार इस साधु भेष में, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगा, वैसे लोग आज जेल में हैं, सलाखों के पीछे हैं, सलाखों के अंदर हैं। वह खुद तो चक्की पी रहे हैं, पीस रहे हैं, लेकिन वह दावा करते हैं कि मैं ही सच्चा सदगुरु हूँ। लेकिन मैं आचार्य कन्हैया प्रेम सागर आप लोगों से कह रहा हूँ कि यदि वे लोग जो इस भोली भाली जनता को मूर्ख बनाकर उनकी आस्था पर ठेस पहुंचाते हैं और छल से वह जीवन भर दुराचारी व्यक्ति अपने कुकृत्य को करके अपना जीवन स्वयं मलिन कर लिए हैं, क्या मैं आप लोगों से ही पूछता हूँ कि ऐसे लोग सच्चे सद्गुरु हो सकते हैं? क्योंकि हमारे युग पुरुष स्वामी विवेकानंद अपने वक्तव्य में कहा करते थे
कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ कुछ गया, लेकिन चरित्र गया तो सब कुछ गया। इसलिए जिस व्यक्ति का चारित्रिक पतन हो गया है, एक बड़ा ही सुंदर भजन का, मैं पूरे भजन यहाँ नहीं गा रहा हूँ, उस सुंदर भजन का एक पद अपने वक्तव्य में कह रहा हूँ कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान। राम के भक्त रहीम के बंदे, रचते आज फरेब के फंदे, कितने हैं मक्कार ये अंधे, देख लिए इनके भी धंधे, इन्हीं की काली करतूतों से हुआ ये मुल्क मसान, कितना बदल गया इंसान। इसलिए मनुष्य इतना बदल चुका है। इसलिए यदि आप एक सच्चे सद्गुरु की तलाश करते हैं तो सबसे पहले देखिए कि वह चरित्रवान है कि नहीं। इसलिए हमारे सद्गुरु कबीर साहेब सच्चे सद्गुरु थे, तो बलख बुखारा सुल्तान इब्राहिम लोदी जो थे, हमारे सद्गुरु कबीर साहेब का, उनका एक दोहा जो बहुत ही प्रचलित है, जो बहुत ही ख्याति प्राप्त किया हुआ दोहा है। बलख शहर बंदी छोड़ कहानियां, बलख शहर मंझार, छूटे बंधन भेष का, धन धन कहे संसार। इब्राहिम लोदी के दरबार में जो साधु संत पीर फकीर भिक्षा मांगने के लिए आते थे, तो उनसे वह प्रश्न पूछते थे, और प्रश्न का उत्तर न देने पर वह उनको कारागार में, जेल के सलाखों के पीछे उनको डाल देते थे। कारागार में, जेल में डालने के बाद वह उनसे, उन लोगों से, उन साधु संतों से, पीर फकीरों से चक्की पिस चलवाते थे, गेहूं पिसवाते थे। लेकिन जो लोग खुद सलाखों में बंद हैं, वैसे लोग जो साधु के भेष में, जैसे जंगल में, मैंने चंद मिनटों पहले चर्चा किया कि जैसे जंगल में बड़े बड़े हिंसक जीव छिप जाते हैं, वैसे कामी, कपटी, छली प्रपंची, दुराचारी व्यक्ति साधु के भेष में छिप जाते हैं। लेकिन यदि वह चरित्रवान नहीं है तो वह सद्गुरु कैसे बन सकते हैं। इसलिए ऐसे ठगों से, ऐसे दुराचारियों से आप लोग सतर्क रहें, और सच्चे सद्गुरु से सच्चे ज्ञान की प्राप्ति, मूल मंत्र की प्राप्ति करें, और अपने जीवन को सफल बनावे। इसलिए क्योंकि वैसे बिना सच्चे सद्गुरु के बिना रे खेवैया नैया कैसे लागे पार। इसलिए आप लोग सच्चे सद्गुरु के चरण में जाए और उनसे गुरु दीक्षा लेकर अपने जीवन को सफल बनाए। इसी में आप लोगों का कल्याण है, और आपका जो मानव जीवन है वह धन्य होगा, वह
सुवासित होगा, वह सुगठित होगा, वह सुगंधित होगा। इन्हें क्योंकि हमारे सदगुरु कबीर साहिब की एक साखी है कि बिनु देखे वही देश की बात कहे सो कूर, आप ही खरी खात हैं बेचत फिरत कपूर। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आचार्य कन्हैया प्रेम सागर अपने वक्तव्य में अब यही विराम देते हुए आप लोगों से विदा ले रहा हूँ।